छठे भाव में मंगल जो विचार किया जाए, छठा भाव शत्रु का है, रोग का है, ऋण का है। छठे घर में सूर्य, मंगल, बुध, राहु, केतु, शनि सभी ग्रहों का बड़ा प्रबल प्रभाव होता है। जातक का शरीर सुंदर, शरीर देह वाला, मतलब मजबूत देह वाला और बलवान, तीक्ष्ण विचार बुद्धि, कुशाग्र, विद्वता का प्रशंसक होगा, धार्मिक और सज्जन होगा और सज्जनों का प्रेम भी करेगा। पवित्र मन और उसकी उदराग्नि और कामाग्नि बड़ी तेज होती है। शुभ मंगल वो अपने संबंधियों का और अपने ग्राम जन समूह का श्रेष्ठ रक्षक और मुखिया प्रधान होता है। उसके शत्रु बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, पर यह जातक सामने शत्रु इसके सामने ठहर नहीं सकते। जीवन में कीर्ति और प्रसिद्धि देगा शुभ मंगल छठे घर में, लेकिन कीर्ति के लिए उसे संघर्ष बहुत करना पड़ता है। उसका संचित धन कई बार नष्ट हो जाता है, पर दोबारा जल्दी ही धन लाभ भी हो जाता है। उसकी कलम में तलवार से भी अधिक ताकत होती है और यह जातक पुत्रवान होता है। मंगल शुभ होगा छठे घर में तो ये सब फल देगा। अशुभ मंगल क्या करेगा? जातक को झगड़ालू, अनावश्यक बना देगा, अति कामुक और स्त्री लोलुप बना देता है। कई जो भी ग्रह छठे घर में, सातवें घर में बुरे होंगे तो कामी जरूर बनाएंगे। ऐसे ही लोग अति कामी होने के कारण कई बार कारावास भोगते हैं या फिर फांसी की सजा तक हो जाती है। कई स्त्रियों से उसके संबंध भी होते हैं। उसे बात और शूल रोग पेट में होते हैं। मातृ पक्ष में वो मंगल, ननिहाल पक्ष में मंगल मामा और मामी के लिए कष्ट कारक होता है। अशुभ मंगल छठे घर में, क्योंकि छठा घर मामा का है। छठा घर तो अब शुभ मंगल की चर्चा सप्तम में कर लेते हैं। मंगल सप्तम में भी मंगलिक होता है। जातक विदेश यात्राएं करता है अगर मंगल शुभ है सप्तम घर में तो। बुद्धिमान, दृढ़ विश्वासी, दृढ़ निश्चयी, युद्ध प्रिय, न्याय प्रिय और फुर्तीला होता है। कामकेली में बड़ा चंचल होता है। गणित में यह व्यक्ति प्रवीण होता है। चाउर, प्रेस, लकड़ी, यंत्र, पुलिस या सर्जरी संबंधी कामों में इसको सफलता मिलती है। जातक मध्यम दर्जे का जीवन नहीं जीता, उच्च स्तर का जीवन जीता है और या तो बहुत सफल होता है या फिर खाक उड़ती है। ऐसा जातक दूसरों को भी साहस और मदद देता है। उम्र के साथ साथ उसके अधिकारों में संवर्धन यानी बढ़ोतरी होती रहती है। जातक का छोटा भाई नहीं होता। अक्सर पत्नी के छोटे भाई भी कम होते हैं। पत्नी उत्तम सुख देने वाली होती है पर तेजस्वी स्वभाव की होती है। उसके स्तन कठोर और उन्नत होते हैं पत्नी के। अब कहां तक सत्य है? शास्त्र कहता है, सो मुझे कहना पड़ता है। कभी कभी लोग तो हमें इस में बदनाम भी कर देते हैं कि मैं काम केली की बातें ज्यादा करता हूं, परंतु सत्य तो यह है कि हमारे संतों ने, मुनियों ने इस पर विचार किया है। चलिए अशुभ मंगल के बारे में सप्तम में बताते हैं। जातक की प्रगति में बाधा होती है। अशुभ मंगल होगा तो दुष्ट, दुराचारी, दुर्बुद्धि बना देगा और जिद्दी बना देगा। जातक को व्यर्थ की चिंताएं उसे घेरे रहेंगी। शत्रुओं से या व्रण, फोड़ा, फुंसी, अंदरूनी जख्म, रक्त और पेट के रोगों से पीड़ित करेगा मंगल। घर के सुख कम मिलते हैं। नीच लोगों की नौकरी करता है, छोटे लोगों की नौकरी करता है। साझेदारी और व्यापार में उत्तम लाभ नहीं प्राप्त होता। सातवां घर साझेदारी है। अदालती झगड़ों के कारण स्थावर संपत्ति नष्ट हो जाती है, जमीन जायदाद बेचनी पड़ती है। इस मंगल का विशेष अशुभ फल जातक की पत्नी से संबंधित होता है।
ये जो भी अशुभ फल होंगे। स्त्री से वियोग या स्त्री के दुख, मरण आदि से परेशानी होती है। संभोग सुख में कमी आती है। यदि पत्नी जीवित भी रहे तो गर्भ स्वभाव की, दुर्बल शरीर और कम संतान वाली होती है। सप्तम मंगल में शुभ और अशुभ की चर्चा हो गई। अष्टम मंगल की शुभ और अशुभ चर्चा करते हैं। अगर अष्टम में शुभ मंगल है तो जातक साधारण जीवन बिताने का बड़ा आदी होता है, स्वयं मेहनत करने वाला होता है, संतोषी होता है और अपने वचन का पूरा पक्का निभाने वाला होता है, न्याय प्रिय स्वभाव का होता है, शत्रुओं का मुकाबला करने में यह समर्थ होता है, रत्नों का उत्तम पारखी होता है, अपने वर्ग के धनी लोगों में प्रमुख होता है, राजनीति में भाग लेता है, कम संतान वाला होता है। जातक अक्सर उसका छोटा भाई नहीं होता। यदि मंगल शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो तो जातक निरोगी शरीर वाला और दीर्घायु होता है, घर में समृद्धि बढ़ती है। जातक को योगासनों से उत्तम स्वास्थ्य लाभ होता है। अब अशुभ फल क्या होगा मंगल का अष्टम भाव में? चार्ट में देखें, अष्टम भाव का मंगल भी चतुर्थ भाव की तरह अशुभ फलदायक ही नहीं बल्कि अन्य ग्रहों के शुभ फल में भी बाधा डालता है। क्या होता है? अक्सर स्थितियां और मित्र उससे सहयोग नहीं करते, बहुत प्रयत्न करने पर भी इच्छाएं पूरी नहीं होती। वो स्वयं भी अनुचित बोलने वाला, निर्दयी, धनहीन और निंदा करने का आदी होता है। जातक का शरीर अक्सर गंभीर रोगों जैसे संग्रहणी, गुप्त रोग, रुधिर विकार और पित्त के रोगों से पीड़ित रहता है, या फिर शरीर में शस्त्र, ऑपरेशन आदि से घाव के निशान बने रहते हैं। हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी शस्त्र आदि के कारण हुई हो या होती है। अशुभ मंगल अष्टम में होगा तो ये फल होगा। अब नवम में शुभ और अशुभ की चर्चा कर लेते हैं। नवम में मंगल जातक को कुशाग्र मति बनाता है, तेज तर्रार बनाता है, शीलवान होता है और विद्या अनुरागी होता है, बहादुर और न्यायप्रिय होता है। आत्मसम्मान इसमें बहुत कूट कूट के भरा होता है, किसी के आगे झुकना उसे पसंद नहीं है। मंगल नवम में शुभ होगा तो धनवान, पूजनीय, वंदनीय, समर्थ, भ्रमणशील होता है, प्रसिद्ध और पराक्रमी होता है। सेना, पुलिस, डॉक्टरी, यांत्रिकी, सोना, लोहा आदि क्षेत्रों में संबंधित ये बिजनेस वगैरह या नौकरी कर सकता है। जातक अपने भाग्य के प्रभाव से बहुत धन कमाता है, पर स्वयं अपने परिश्रम में उसे उतना लाभ नहीं होता। विदेश यात्रा से उसका भाग्योदय होता है। कई बार विदेश में ही इसका विवाह भी हो जाता है। अक्सर जितने उसके दादा के भाई होंगे उतने ही स्वयं के भाइयों की भी संख्या होती है। अपनी भाभी से उत्तम संबंध रखना जातक के भाग्य का आधार होता है। ठीक है। अशुभ मंगल अगर है नवम में तो जातक के अंदर पहली बात तो लाज नहीं होगी, निर्लज्ज होगा, पाप मति और दुराचारी होगा, लड़ाई झगड़े वाला होगा, पौरुषहीन होगा, डींगे हाँकने वाला होगा, क्रूर, झूठा और हिंसक तथा व्यभिचारी बना देता है। बेकार घूमता रहता है ऐसा व्यक्ति अगर नवम में मंगल अशुभ है तो। नीच हल्के लोगों की संगति करता है। राजा के साथ की वजह से उसकी क्रूर वृत्ति बढ़ जाती है। मंत्री मिनिस्टरों के साथ रहने से इसके अंदर क्रूरता हो जाती है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की जान भी ले सकता है। जातक को विष और अग्नि से पीड़ा होती है। पांव में चोट आदि लगने का भय है। जातक का बड़ा भाई या बड़ा साला अक्सर नहीं होता। ऐसे जातक को पिता का सुख भी कम नसीब होता है। नवम भाव में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के मंगल की चर्चा की। दसम भाव में मंगल यदि शुभ है तो दसम भाव कर्म है, व्यवसाय है, पराक्रमी, प्रतापी, दृढ़ शरीर, मजबूत वज्र की तरह शूर और परोपकारी, दानशीलता और उत्साह, शीलवान, संयमी लेकिन अभिमानी होता है।
लोकप्रिय होता है, विशेष करके स्त्रियों का ये विशेष प्रेमी होता है। मंगल राजयोग कारक होता है दशम में। अपने पराक्रम और भुजबल से कमाए धन के जरिए अपने कुल को उजागर कर देता है। ऐसा जातक लोक पूजित होता है। हीन कुल में जन्म हो तो भी सिंह की तरह यह प्रभावशाली होता है। भूमिगत राजकुल में मान धन प्राप्त रखता है और सफलता उसके पांव चूमती है। सर्जरी, अग्नि संबंधी, सेना और पुलिस, शस्त्र संबंधी, प्रशासन संबंधी कार्य से उसे लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक को पुत्र सुख होता है। कई बार क्या होता है कि वो अपनी जन्मभूमि से दूर चला जाता है और धर्म में रुचि तो होती है, योग साधना ध्यान आदि में यह व्यक्ति लगा भी रहता है। अक्सर जितने ताए चाचे हों उतने ही भाइयों की संख्या होती है। भाई का जीवन, विशेष करके बड़े भाई का, उसके भाग्य की नींव होती है। मंगल अशुभ फल अगर दशम में करेगा तो क्या करेगा? अशुभ फल जातक को क्रूर बनाता है, निर्धन बनाता है, दुष्ट बनाता है, वंचक बनाता है और छोटे लोगों की संगति करवाता है। उसकी बुद्धि चोरों की तरह होती है। घर में सोना बेचते ही परिवार की आर्थिक स्थिति खराब कर देता है। घर का सुख कम ही नसीब होता है ऐसे व्यक्ति को। उसके पुत्र भी अच्छे स्वभाव वाले नहीं होते। मंगल यदि शत्रु राशि में हो तो पिता के लिए अनिष्टकारक होता है। एकादश भाव में मंगल शुभ और अशुभ की चर्चा करते हैं, यानी 11वें भाव में। शुभ होगा तो जातक को गुणवान बनाएगा, बलवान बनाएगा, शूर वीर, धनी, सुशील, निरोगी, सत्यवक्ता बनाएगा। संग्राम में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। इसलिए सरकार आदि से प्रशस्ति पत्र, राज्य कृपा प्राप्त होता है और उच्च पदों पर यह जातक पहुंचता है। आईजी, डीआईजी जैसे रैंकों पर भी जा सकता है। जातक यदि कुरूप भी हो तो भी उसके धन प्रताप के कारण लोग उसकी मान्यता, प्रशंसा, सम्मान करते हैं। जातक के कई पुत्र होते हैं और मंगल पुत्रों के लिए कष्टकारक भी होता है। 11वें में मंगल होगा तो जातक स्त्रियों के साथ काम क्रीड़ा करने में कुशल होता है। पशुओं के व्यापार में लाभ होता है। विशेष करके यदि अपनी पूंजी से किया जाए, डॉक्टरों और यांत्रिकों के लिए भी ये मंगल शुभ फल देता है। जातक की 13 वर्ष की आयु में ही उसके माता पिता बहुत धनी हो जाते हैं। अशुभ मंगल जातक को चंचल बनाएगा और क्रोधी बनाएगा, उसे पेट के रोग दे देगा। कई बार व्यर्थ के भ्रमों का शिकार हो जाता है, भूत प्रेत की बाधाओं का शिकार हो जाता है। ऐसे जातक की चोरी आदि, अग्नि के कारण धन की हानि भी होती है और ये पुत्र इसके दुख से पीड़ित होता है। जातक मनहूस होता है। कुल मिलाकर के अशुभ मंगल दशम में हो तो ऐसे जातक के जन्म के बाद घर वालों की जमीन जायदाद बिक जाती है या फिर नष्ट हो जाती है। ये 11वें भाव के मंगल की चर्चा है। 12वें भाव में मंगल शुभ है तो जातक को हंसमुख, विनोदी स्वभाव, मजबूत शरीर वाला और कार्यकुशल बनाएगा। भ्रमणशील, घुमक्कड़ बनाएगा। विदेश यात्राओं के द्वारा इसको लाभ होता है। सत्यवादी, उदार और अस्पष्ट वक्ता, त्यागी या स्वतंत्रता प्रेमी बनाता है। ऐसे जातक को 26वें वर्ष में प्रसिद्धि योग बनता है। दो शत्रुओं में भी मेल मिलाप करा देने में यह व्यक्ति कुशल होता है। जजमेंट देने के लिए यह व्यक्ति बड़ा अच्छा होता है। चार्ट के अनुसार अगर मंगल को 12वें घर में देखें तो अपने जीवन में किसी संस्था की स्थापना भी ये जातक करता है। यदि अशुभ फल हुआ तो अशुभ फल की अवस्था में जातक दंभी यानी दिखावा करने वाला, पतित यानी पाप करने वाला, विरोधी स्वभाव का, धनहीन और क्रोधी बनाएगा। अपने कुटुंबियों के कठोर वचनों से दुखी करता रहता है, अपने कुटुंबियों को ही।
जातक के शरीर में कई बार चोटें लगती हैं और नेत्र रोगी होता है। ऐसे जातक का जीवन दुख पराधीनता से घिरा घिरा होता है। उसको झूठ चोरी आदि का कलंक लगता है। कई बार ये जातक अपमानित होने या जेल जाने तक की नौबत आ जाती है। चोरी आदि के कारण धन हानि उठाता है। यह मंगल जातक की पत्नी के लिए कष्टकारक होता है। अक्सर चाचा और फूफा के लिए भी अशुभ फलदायक होता है मंगल, यदि 12वें घर में है तो। इस तरह से मंगल के इस वीडियो में मैंने 2 प्रकार की चर्चा कर डाली। अब मंगल आपका जिस घर में बैठा है, अगर शुभ है तो वो लक्षण आप पर लागू होते हैं, अशुभ है तो वो लक्षण आप पर लागू होते हैं। किसी भी स्थिति में मंगल अगर आपका बहुत खराब करता है तो हनुमान चालीसा का पाठ नियम से, वैसे 7 बार ही करो, वैसे 100 बार करना चाहिए, लेकिन 7 बार कर सकते हैं तो करें। धीरे धीरे ये मंगल आपको बहुत प्रफुल्लित करेगा। पीपल के वृक्ष पे, हनुमान जी के मंदिर के ऊपर आप झंडा आरोहण करवा सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डू, पान, खड़ाऊं, लंगोट, चोला इत्यादि अर्पण करते रहिए। मंगल की शांति के लिए मंगल का दान इत्यादि करते रहिए। आपके अशुभ परिणाम घटित नहीं होंगे। तो ये रहा 12 घरों तक मंगल का प्रभाव। अगले वीडियो में 12 घरों तक बुध का शुभ और अशुभ परिणाम क्या होगा उसकी चर्चा हम करेंगे। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताने की कृपा करें। आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को हृदय से आभार। अच्छे कमेंट भी करते हैं और वीडियो लाइक भी करते हैं, इसलिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।